हेलो एवरीवन। आज एल्डिहाइड एंड कीटोन में रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या कहूँ लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले है इनका सिंथेसिस कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का सिंथेसिस कैसे किया। इसका सिंथेसिस लिथियम हाइड्राइड द्वारा LiH AlCl3 के साथ ईथर है वो सॉल्वेंट के रूप में यूज में लेते हैं। इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो लिथियम का 1 मोल इधर कितने हैं 4, इधर एल्यूमिनियम का 1 और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 4। इसका मतलब यहां से 3 लिथियम हैं वो Cl के साथ रिमूव हो गए, तो यहां 4 ना आकर के कौन सा आ जाएगा 3 LiCl। इसमें जैसा पहले वाली वीडियो में पढ़ा था सोडियम बोरोहाइड्राइड वाला, इसमें भी हाइड्राइड आयन है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है। यह कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को जनरली रिड्यूस नहीं करता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है किसके कंपैरेटिवली सोडियम बोरोहाइड्राइड। ऐसा माना जाता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो सभी को एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, कार्बोनिल इनको सबको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए इसे एक ट्रिक बेस पे कहा जाए तो इसे दारू का ठेकेदार भी कहा जाता है। यह क्या मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में सॉल्वेंट के रूप में यूज में यह ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में सोल्यूबल रहता है, इसलिए ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को सॉल्वेंट के रूप में यूज में किया जाता है। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन करता है। कार्बोनिल अल्कोहल, एस्टर अल्कोहल, एसिड अल्कोहल, कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट करता है CH2 में, कार्बोनिल को किस में CH2 में। दूसरा यहां पर एक चीज ये ध्यान रखने की है कि यहां इस पाई बॉन्ड को हटाया और यहां H और यहां क्या लगा दिया OH, ये रहा। अब यहां से ये जो हाइड्रोजन है वो इधर आए और ये निकल जाए, इसका मतलब नाइट्रोजन पे कौन जुड़ गया ये हाइड्रोजन, और क्या बन गया एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन किया जाए तो आपको भी पता क्या बनता है अल्कोहल। साइनाइड पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, फिर पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बताओ क्या बन जाएगा CH2N2। यहां एक चीज ये ध्यान रखने की है, एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप हो उसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन करता है, एरोमेटिक के साथ नहीं, क्योंकि एरोमेटिक में बेंजीन है वो NO2 के साथ कॉन्जुगेशन में है। NO2 किस में कन्वर्ट होगा NH2 में। यहां आपको पहले ही बताया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल के रूप में रिएक्शन करता है और ये एक तरह से SN2 रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट क्या बन गया CH2। इसी तरह ये इसमें भी हाइड्राइड आयन उस साइड से अटैक करता है जिस ओर से स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, तो यहाँ हाइड्राइड आयन अटैक किया और यहाँ O पर कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव,
जो ही सॉल्वेंट से ये प्रोटॉन को पिकअप कर लेगा और क्या हो जाएगा OH। तो यहाँ H जुड़ेगा। ये आप इसमें थोड़ा संशोधन कर लेना। नेक्स्ट वही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है। इसकी जब भी एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पे अटैक करता है और ये गुड लिविंग ग्रुप के रूप में रिमूव हो जाता है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन एज इट इज वही है जो कार्बन हेलोजन की है। सेम यही रिएक्शन हाइड्राइड आयन यहाँ न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ से ये ग्रुप निकल जाएगा। इसका मतलब इस कार्बन पर कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। पिछले वाले वीडियो में जैसा पढ़ा था वही सेम है, बस अंतर यह है कि वहां बोरोन था जबकि यहां कौन है? एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन की ज़्यादा है, इसलिए ये शेड पेड जो इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में, ये हाइड्रोजन अपने पास ले जाएगा और किसके रूप में काम करेगा? हाइड्राइड आयन। और हाइड्राइड आयन है वो किसके रूप में कार्य करेगा? न्यूक्लियोफाइल के रूप में। और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ध्यान से सुनना, O पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये हाइड्रोजन और जो एल्यूमिनियम है उसमें से हाइड्रोजन एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड के रूप में ले गया तो एल्यूमिनियम न्यूट्रल हो जाएगा। जब न्यूट्रल है वो O नेगेटिव, एल्यूमिनियम O नेगेटिव से फिर से जुड़ेगा तो एल्यूमिनियम पर फिर से कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि O पर जो नेगेटिव चार्ज था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉन्ड के रूप में है, और एल्यूमिनियम के पास ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया जिसके कारण कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ गया। और ये जो sp2 कार्बन था किस में कन्वर्ट हो गया? sp3। अब ध्यान से सुनो, एल्यूमिनियम पर 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 कार्बोनिल और जुड़ेंगे। और ये हाइड्राइड आयन जो ही इसके साथ जुड़ा, O पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। O के ऊपर फिर एल्यूमिनियम जुड़ेगा और एल्यूमिनियम पर चार्ज कौन सा जाएगा? नेगेटिव। तो अब ध्यान से सुनना, 1 मोल तो ये रहा और 1 मोल था, 1 मोल तो ये रहा और 1 मोल ये रहा। कितने हो गए? 2। तो देखो यहां मैंने लगाए 2। और सब में चेंज क्या है? कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप। ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया था? सिंगल बॉन्ड में। चाहे इसमें ले लो और चाहे इसमें ले लो, हो गया। अब ये है कि इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन और हैं, इसके ऊपर देखो ये हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस कार्बोनिल कार्बन अटैक करेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। ये न्यूट्रल एल्यूमिनियम जब हाइड्राइड आयन के रूप में निकल गया तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो ऑक्सीजन पर जुड़ेगा, फिर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। यहाँ कितने मोल जुड़ गए? 3। 1 हाइड्रोजन और है तो ये हाइड्राइड आयन फिर से न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए। और इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, जिस पर कौन जुड़ जाएगा? एल्यूमिनियम। देखना, इसका मतलब एल्यूमिनियम से ये एल्कोक्सी ग्रुप है वो कितने जुड़ गए? 4। तो नाम लिख दिया टेट्रा एल्कोक्सी। एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज है तो 8 एल्यूमिनेट है और क्या लिख दिया? आयन। यदि ये लिथियम है तो मैं कह देता लिथियम टेट्रा एल्कोक्सी एल्यूमिनेट। अब ध्यान से सुनना, जब हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो इस O पर H जुड़ा और एल्यूमिनियम पर क्या जुड़ गया? OH। तो एल्यूमिनियम पर 4 क्या जुड़ गए? OH। और इसके प्रत्येक के ऑक्सीजन पर क्या जुड़ गया? H। तो देखो ये H जुड़ गया किससे? सॉल्वेंट से। और कार्बोनिल कार्बन पर जो ये हाइड्रोजन है, देखो ये हाइड्रोजन है
वो किससे जुड़ा, ये हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, मैंने लिख रखा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। फिर बना AlOH4, इनमें से एक OH को मैं निकाल दूं तो क्या बन गया, AlOH3, और एक OH है वो किससे जुड़ जाएगा, लिथियम से। इसका मतलब ये रिएक्शन एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में 4 कार्बोनिल हैं वो इन्वॉल्व हुए, जिसमें फर्स्ट स्टेप को मैंने कह दिया K1, K2, K3 और ये K4। अब ध्यान से सुनना, इसमें एल्यूमिनियम से एक ऑक्सीजन जुड़ा है, इस एल्यूमिनियम से 2 ऑक्सीजन जुड़ गए, इस एल्यूमिनियम से 3 ऑक्सीजन जुड़ गए, और इस एल्यूमिनियम से कितने जुड़ गए, 4 जुड़ गए। ध्यान सुनना, मतलब K1, K2, K3, K4 की ओर जा रहा हूं, एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती जा रही है, और ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट होता है, जिसके कारण ये जो हाइड्राइड आयन एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड आयन के रूप में इजीली रिमूव नहीं होगा। कब, जब एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन की संख्या जुड़ी, एल्यूमिनियम से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। जैसे एक ऑक्सीजन जुड़ा, यहां कितने जुड़े, 2, यहां कितने जुड़े, 3, और यहां कितने जुड़े, 4। तो इनकी, या कौन, लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है, हाइड्राइड आयन के रूप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो K1, K2, K3, K4 की ओर जाएंगी, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। या कहूं कि K2, K3, K4 में ऑक्सीजन हैं वो एल्यूमिनियम से जुड़ते जा रहे हैं, या कहूं K2 वाली स्टेप में 2, K3 वाले में 3, K4 वाले में कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 4। जो जो ऑक्सीजन बढ़ते जाएंगे, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन की ओर मूव करेंगी। एल्यूमिनियम पर पार्शियली कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में इजीली रिमूव नहीं होगा, जिसके कारण इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए मैंने ऑर्डर लिख दिया K1, K2, K3, K4। सबसे ज्यादा किसकी, K1 की, क्योंकि कोई ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ। K2 में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इस एल्यूमिनियम, ध्यान से सुनना ये चीज, इस एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के जो ये शेड पेड इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर, किसके न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में है, ऑक्सीजन के। जिसे ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, तो एल्यूमिनियम पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण यह हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में इजीली रिमूव नहीं होगा। इजीली रिमूव नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में इजीली अटैक नहीं करेगा, जिसके कारण रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हाइड्रोजन जो हाइड्राइड है वो कार्बोनिल कार्बन से जुड़ता है, ये रहा कार्बोनिल कार्बन। अब जो ये सॉल्वेंट है मैंने यहाँ आइसोटोप यूज में लिया है, तो इस ऑक्सीजन पर कौन जुड़ेगा, ड्यूटेरियम जुड़ेगा, ध्यान रखना ये चीज। अगला एग्जांपल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया। अब ध्यान से सुनना, जब इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हाइड्राइड आयन यहां इजीली न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट होने के कारण इस कार्बन पर पार्शियली कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण हाइड्राइड आयन इजीली न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक नहीं कर सकता। दूसरा एग्जांपल देखना, ये रहा,
इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके ऊपर OR जुड़ा है, और OR का कौन सा इफेक्ट होता है, रिलीजिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने के कारण इस कार्बन पर, देखो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण हाइड्राइड आयन इजीली न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक नहीं कर सकता। इसलिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में हो और उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हों तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, केवल कार्बोनिल को रिड्यूस करता है और कार्बोनिल किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें भी कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्कोहल। कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कोई रिएक्शन नहीं की, क्यों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने का। यह कह दूं कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का हाइड्राइड आयन इजीली न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक नहीं कर सकता। अब है दूसरा केस, यहां जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कार्य करता है। विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है तो इसलिए इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का इजीली जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक कर देता है, जिसके कारण जब कार्बोनिल ग्रुप है वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो और उस पाई बॉन्ड के साथ बेंजीन जुड़ी हुई हो तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो रिड्यूस हो जाता है और कार्बोनिल भी रिड्यूस हो जाता है। जबकि CH3 जुड़ा हुआ था तब ये कार्बोनिल, वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो रिड्यूस नहीं हुआ, जबकि कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो गया था। ये चीज ध्यान रखना। अब है इसका डायरेक्ट मेथड, ध्यान से सुनना ये चीज। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों ओर हाइड्रोजन लगाने हैं। देखो इस कार्बन पर यह हाइड्रोजन जुड़ गया और इस ऑक्सीजन पर कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। अगला, पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना, पाई कर दिया। कार्बन पर यह हाइड्रोजन जुड़ गया, चेक कर लो। इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जुड़ गया और ये मैंने बताया था एक कार्बन पर दो ऑक्सीजन एकल बॉन्ड के रूप में अनस्टेबल होते हैं, इसलिए यहां से ये हाइड्रोजन इधर आया और यहां से OR ग्रुप निकल गया। तो OR ये H क्या हो गया, एल्कोहल। और ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आते ही फिर रिडक्शन होगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना और इधर हाइड्रोजन तो क्या बन गया, एल्कोहल। ये डायरेक्ट ट्रिक है, किसी पर भी अप्लाई कर लेना आप। कोई कुछ एक्सेप्शनल केस हो तो भले ही, बट जनरली ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किस पर्पज से है ये सारी चीज सुनना। अब यहां वो लिया मैंने सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उससे रिएक्शन करेगा। और ध्यान से सुनना, हाइड्राइड आयन पहले किस पर अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया। ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। नेगेटिव पर कौन जुड़ जाएगा, एल्यूमिनियम। हो गया। ऐसे मैंने कितने मोल काम में ले लिए, 2। ये रहे 2। तो देखो बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH, फिर CHO को किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ H किसके रूप में, न्यूक्लियोफाइल के रूप में जुड़ गया। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और एल्यूमिनियम से जुड़ गया। इसका मतलब एल्यूमिनियम के पास 4 हाइड्रोजन थे, उनमें से 2 हाइड्रोजन यूज में आ चुके। अब कितने हाइड्रोजन बचे, 2। अब ध्यान से सुनना, ये रही बेंजीन,
और ये रही बेंजीन, ध्यान से सुनना, ये रही बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2, ये O, फिर कौन जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पर एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। अब दूसरा सुनना, इसके साथ 2 मोल जुड़े हुए हैं। फिर इस ऑक्सीजन के 180 डिग्री पे दूसरा मोल O, फिर CH2, देख लो, O CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर कौन है, बेंजीन। अब ध्यान से सुनना, अब जो ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, जबकि आप ये कह सकते हो कि इस कार्बन पर अटैक क्यों नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साथ इस तरह रिएक्शन करेंगे तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो हाइड्राइड आयन यहां न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य किया, इस कार्बन पर बताओ कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। और नेगेटिव यहां से जब ये हाइड्राइड आयन निकला तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, और ये इससे जुड़ जाएगा। ये रात देख लो, ध्यान से सुनना, ये CH है वो एल्यूमिनियम से जुड़ गया, चेक कर लो। ये हाइड्रोजन इस CH पे जुड़ गया, ये लो, फिर CH2O हो गया। तो अब देखना इधर वाले, ये केस है, आप खुद बताना, ये हाइड्रोजन है किधर जुड़ेगा, इस CH पर, और इस CH पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, वो किससे जुड़ जाएगा, एल्यूमिनियम से, ये लो, हो गया। इस कंडीशन में अब ध्यान से सुनना, यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हाइड्रोजन जुड़ा था, यहां ये बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ये हाइड्रोजन जुड़ा था। दूसरा, इस CH और इस O की बात अब चलेगी। मैंने यहां आइसोटोप यूज में ले लिया, मान लो वाटर होता, वो सॉरी D2O होता और D+ होता, ड्यूटेरियम आयन। तो यहां पर ध्यान से सुनना, इधर एल्यूमिनियम की ओर मैंने OH या OR ले लिया, और इस कार्बन की ओर क्या ले लिया मैंने, ड्यूटेरियम। तो इस बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर जो ड्यूटेरियम जुड़ा वो सॉल्वेंट का था। अब दूसरा सुनना, इस कार्बन पर भी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस CH पर कौन जुड़ गया, ड्यूटेरियम। एल्यूमिनियम पर कौन जुड़ गया, OR। तो ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम पर कितने OR जुड़े, एक ये 2 OR या 2 OH मान लो। अब बताओ, ये बेंजीन इस CH पर क्या जुड़ा, ड्यूटेरियम, फिर CH, ये प्रोटॉन किससे जुड़ा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, फिर ये CH हो गया, फिर CH2, यहां पर ये प्रोटॉन या H किससे जुड़ा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अब ये ऑक्सीजन, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखो इधर OD कह दूं और इधर क्या कह दूं, D। तो इस ऑक्सीजन पर क्या जुड़ा, ड्यूटेरियम। ध्यान से सुनना है, देखो ऑक्सीजन में कौन जुड़ गया, ड्यूटेरियम। बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े पे ड्यूटेरियम। इसका मतलब इंटरनल कार्बन, एक तो कार्बोनिल कार्बन और एक sp2 कार्बन। इंटरनल कार्बन पर तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जुड़ते हैं, और एक्सटर्नल जो आउटर साइड है ऑक्सीजन और बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए पर सॉल्वेंट का प्रोटॉन या ड्यूटेरियम या ट्राइटियम जुड़ेगा। यदि, अब दूसरा एक चीज और ध्यान से सुनना, यदि मैं लिथियम एल्यूमिनियम है हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम ले लेता तो इन दोनों जगह H और H की जगह क्या जुड़ता, ड्यूटेरियम, और यहां मैं H2O ले लेता तो यहां कौन जुड़ता, H, और यहां कौन जुड़ता, H। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ध्यान से
करना है इस क्वेश्चन को। आगे आपको भी पता है, सबसे पहले कौन सी रिएक्शन, एसिड बेस हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये एसिडी प्रोटॉन है, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन। और ये H और ये H किसके रूप में रिमूव हो गया, हाइड्रोजन गैस के रूप में। O पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और लिथियम पर पॉजिटिव। अब दूसरा सुन, इस हाइड्रोजन पर दूसरा मोल ले लिया मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। अब इसके ऊपर जो ये हाइड्राइड आयन है फिर न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करेगा, और इस कार्बन के जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज वाले पे कौन जुड़ जाएगा, एल्यूमिनियम। ये चीज मैं बता चुका हूं। अब इस O पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और यहां से ये ग्रुप मूव कर जाएगा, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। यहां से कौन निकल गया, देखो एल्यूमिनियम H3 और O, H3 एल्यूमिनियम, H3 एल्यूमिनियम, O पर नेगेटिव चार्ज और लिथियम पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। फिर से इसकी जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूं, इधर H लगाएंगे और इधर भी H, एल्कोहल बन गए। आगे ये बात समझे, ये है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाई जाती है तो हाइड्राइड आयन पहले एसिड बेस रिएक्शन देता है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो फर्स्ट स्टेप में कौन सी रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, ये रही। और सेकंड स्टेप में ये किसके रूप में कार्य करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रूप में। ध्यान से सुनना ये चीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एल्कोहल एस्टर में कोई एसिडी प्रोटॉन नहीं है, इसलिए पहला टेक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। O पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, एल्यूमिनियम जुड़ गया। अब ध्यान सुनना, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ और यहां से OR निकल गया, और ये OR किस पर जुड़ जाएगा, AlH3 पर। देखो AlH3 पर कौन जुड़ गया, OR पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, तो एल्यूमिनियम पर फिर से कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। एल्यूमिनियम पर फिर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्राइड आयन के रूप में फिर अटैक करेगा, वही मैकेनिज्म। O पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, फिर हाइड्रोलाइसिस कर दिया, यहाँ एल्यूमिनियम की ओर OH, और इस ऑक्सीजन पर कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, किसका, सॉल्वेंट का। और जो ये एल्यूमिनियम है इसके ऊपर दो हाइड्रोजन, एक और ये दो, यहाँ एक और तो सॉल्वेंट का OH और एक और OR। इस OR बॉन्ड को फिर क्लीवेज करेंगे, O की ओर H, एल्यूमिनियम की ओर OH, तो क्या निकल जाएगा, ROH, और ये एल्कोहल बन गया। अब है एस्टर की मैकेनिज्म पढ़ चुके। करना क्या है, डायरेक्ट ट्रिक आपको बता चुका हूं, ये A आपको निकालना है। यहां पर आपको बताने की जरूरत नहीं, पहले कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन के बाद में कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा और क्या नहीं। इस वीडियो में कहीं भी कोई समस्या है आप मुझसे फिर पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।